गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। आमतौर पर जनता की आदत है कि कुछ देर बाद वो चीज़ों को भूल जाते हैं, और भूल जाने में है भी वैसे फायदा ही। क्योंकि अगर हम चीज़ों को लगातार याद रखें तो दिमाग में एक किस्म का तनाव सा बन जाता है। जो चीज़ों को भूल जाते हैं वो नेचुरली अपना इलाज कर लेते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं। कोई खास बात नहीं है जो मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज से 1.5 महीना पहले तक सुशांत सिंह राजपूत का बड़ा शोर शराबा हो रहा था ना। लगातार 3 महीने तक सुशांत राजपूत सवेरे शाम दोपहर कान खा लिए। और अंत में बीजेपी ने बिहार के इलेक्शन के मद्देनजर ये अनाउंस किया, एक पोस्टर सा बनाया। सुशांत राजपूत का चित्र था उसमें और नीचे लिखा हुआ था, ना हम भूले हैं और ना हम भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तो अब तो इलेक्शन चल रहा है ना बिहार का, और आपने देखा होगा बाकी सब चीजों का जिक्र हो रहा है, सुशांत राजपूत का जिक्र नहीं हो रहा। जो स्कीम इन्होंने बनाई थी, बड़ी सोच समझ के बनाई जाती है स्कीमें, कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर हम इलेक्शन जीत जाएंगे। उसको इनकी सीआईडी ने ही पंचर कर दिया, ये कह के कि उसका कोई कत्ल नहीं हुआ था, उसकी हत्या नहीं हुई थी, उसने तो आत्महत्या ही की थी। और उसके बाद जिस दिन सीआईडी ने ये अनाउंस कर दिया ना कि कुछ नहीं, ये बस बकवास ही थी, ये शोर शराबा, उसके नेक्स्ट डे बीजेपी ने इसका नाम लेना भी बंद कर दिया, सुशांत राजपूत का। अकल तो आई, पर बहुत देर के बाद आई। आपने इतना शोर ही क्यों मचाया था कि एक सुसाइड को एक मर्डर साबित करने के वास्ते इतना बड़ा कैंपेन चला दिया। खैर, जरूरी नहीं कि जो जो कोशिशें हम करते हैं वो कामयाब भी हों। कई बार हमारी कोशिशों को विराम लग जाता है किसी दूसरे के कारण, या हमारी अपनी ही बेवकूफियों के कारण। उसके बाद कंगना रनौत का थोड़ा सा प्रचार किया, वो भी फेल हो गया, और पता नहीं क्या क्या। और अंत में इनको कोई सब्जेक्ट नहीं मिला ना, तो ये कहना शुरू कर दिया कि जो लालू राज था ना 15 वर्ष का, वो गुंडागर्दी का राज था, और अगर सुशासन चाहिए तो एक बार फिर नीतीश कुमार को ले आओ। शायद ये सोचते हैं कि लोग भूल गए होंगे कि क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार के राज में, मोदी साहब के राज में लाखों की तादाद में लोग, बिहारी मजदूर, पैदल सड़कों पर कीड़े मकोड़ों की तरह धक्के खाते रहे। किसी ने उनको पानी तक नहीं पूछा। और आज पूरे बिहार के सबसे बड़े खैर ख्वाह अगर ये साबित कर रहे हैं तो अपने आप को कर रहे हैं। ये क्या है, राजनीति क्या है? एक देश का प्रधानमंत्री, देश भी कोई छोटा मोटा नहीं, इंडिया, और एक स्टेट का इलेक्शन लड़ने के लिए, और मुकाबला किससे कर रहा है? एक कल के छोकरे से, लालू प्रसाद यादव का लड़का तेजस्वी यादव एक तरफ अकेला ही है, और दूसरी तरफ मोदी साहब हैं, नीतीश कुमार है, और इनके 20 मिनिस्टर लगे हुए हैं। तो आप क्या सोचते हैं मोदी साहब, आप क्या सोचते हैं नीतीश कुमार साहब, कि आप बहुत बड़े लीडर हैं? नहीं, कल के छोकरे ने आपको तिगनी का नाच नचा रखा है, और अगर भगवान ने थोड़ी सी उसकी मदद कर दी तो आप सब धूल चाटते नजर आएंगे और वो सरकार बना जाएगा। अब तो मैं सोचता हूं कि बीजेपी वालों को अभी से तिगड़म लड़ानी शुरू कर देनी चाहिए कि किस तरीके से कर्नाटक का खेल बिहार में खेलना है,
किस तरीके से आंध्र प्रदेश का या राजस्थान का या क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश का खेल बिहार में खेलना है। क्योंकि सरकार तो बिना सरकार में आए बीजेपी वाले रह नहीं ना सकते। सबूत यह है जो कुछ राजस्थान में इन्होंने किया, सबूत यह है जो मध्य प्रदेश में इन्होंने किया। आगे आगे देखिए होता है क्या। पर जो कुछ भी होगा उसमें बीजेपी वालों को मजा नहीं आएगा। कांग्रेस वालों के पास तो कुछ है ही नहीं कि वो खो दें। इनके पास सत्ता भी है खोने को, इनके पास इज्जत भी है खोने को। तो भाई अपने साथ कोई एक आधा बुद्धिमान आदमी भी रख लो जो आपको ये सलाह दे दिया करे कि अब नाक कटने वाली है भाई, बचा लो। जिस वक्त पूरी दुनिया के लोग लगे हुए थे रिसर्च में, इनोवेशन में, कि रॉकेट, सैटेलाइट, क्या बोलते हैं सेलुलर फोन, इस तरह की खोजें करने में, इंटरनेट की खोज करने में, उस वक्त हम लगे हुए थे हीर रांझे के गीत गाने में, या फिर हिंदू मुसलमान के झगड़े करवाने में, या फिर मसीतें करवाने में और जय श्री राम बोलने में। देखिए आज अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो किसी इंडियन की ये डिस्कवरी नहीं है। अगर आप आज ईमेल का या इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें भी किसी इंडियन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम फिर भी कहते हैं कि हम बड़े महान हैं, भारत देश महान है। आपकी महानता क्या है मुझे बता दो जरा। अगर आप सचमुच ही महान होना चाहते हैं तो अभी से होना शुरू कर दो। क्या हिंदुस्तान का 1/6 हिस्सा है पाकिस्तान, और उसने कल उस इलाके को अपने एक प्रांत के रूप में घोषित कर दिया, जिसको पिछले 70 साल से हम बार बार कहते हैं पीओके हमारा है, हम पीओके लेके रहेंगे। उसका जवाब उन्होंने दिया। हमारे जो है ना राजनाथ सिंह, वो आमतौर पर जब भाषण देते हैं तो कहते हैं सख्त से सख्त जवाब दिया जाएगा, दुश्मन का मुंह तोड़ दिया जाएगा। आपने कुछ भी कर सके, इमरान खान ने आपका मुंह तोड़ दिया एक हिसाब से। पीओके का वो इलाका जिसको आप अपना कहते हैं गिलगिट वगैरह, उसको पाकिस्तान ने पाकिस्तान का एक प्रोविंस घोषित कर दिया है, प्रोविंस घोषित कर दिया। और आप कुछ नहीं कर सकेंगे, आप कुछ नहीं कर सके। आप सिर्फ गप्पे मार सकते थे, गप्पे मारेंगे, गप्पे मारते रहेंगे। इस गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान को जितना नुकसान पहुंचाया है पहले किसी गवर्नमेंट ने नहीं पहुंचाया। जब सरदार मनमोहन सिंह इनको गवर्नमेंट सुपुर्द करके गए थे, उस वक्त हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बड़ी जबरदस्त थी, मजबूत थी। अब जब ये देकर जाएंगे तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का ये पूरी तरह जुलूस निकाल के जाएंगे, कंगाल करके जाएंगे। क्या आप लोगों ने इनको इस करके वोट डाले थे ताकि ये सरकार, मोदी साहब की सरकार, वो सब कुछ बेच दे, वो सब कुछ बर्बाद कर दे जो पिछले 70 साल में पुरानी सरकारों ने बनाया था? निश्चय ही ऐसा तो नहीं होगा ना। सोचिए, आपने और मैं भी बीच में शामिल हूं, मैंने भी बीजेपी को वोट डाली थी। मैंने भी ये सोच के वोट डाली थी नरेंद्र मोदी को कि ये एक क्रांति पुरुष है, कोई क्रांति लेकर आएगा। मुझे क्या पता था कि ये भ्रांति पुरुष है, सब कुछ ही भ्रष्ट हो गया। आज के लिए इतना ही, आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो तब तक शायद ना रहूं, परंतु आपसे अनुरोध है कि अगली बार जब आपने अपने वास्ते देश की सरकार चुननी है या प्रदेश की सरकार चुननी है तो अपनी खोपड़ी का प्रयोग जरूर करिएगा। यह सोच के वोट डालिए कि हमने देश को बर्बाद नहीं होने देना। और कांग्रेस को भी वोट मत डालिएगा, क्योंकि बर्बादियों के जन्मदाता वो भी उतने ही हैं जितने ये हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।
कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।